हैं। हम इतना जान रहे हैं कि खेसारी लाल और पवन सिंह के वजह से छोटे कलाकार कभी ऊपर नहीं बढ़ेंगे। हमारा लगा बाबा हमरो गाना बजेगा इन लोग के वजह से, हाँ नहीं बजेगा गाना, हम पक्का जान। तार लोग कुछ होता तो खेसारिये से कंपेयर होता है। तो तू सुधर ना तो हम बिगड़ब न बाबू, तो हम बिगड़िए जाइले। तो हमरा के खोदल मत ना, तो हम खोदब न तो पूरा स्थिति खोदा जाला। तू लोग तो जानता रहा। ऐसे में छोटे कलाकारों को बढ़ने का मौका नहीं मिलता इन लोगों की वजह से। आज हमारे साथ समीर चौधरी मिल गए हैं स्टूडियो में, जो कि गाना गाने के लिए यहाँ पहुंचेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा गाना। अभी देखिएगा ना, भोजपुरी में फिर विवाद शुरू हो गया है, जो कि खेसारी लाल आकर आप बताते हैं कि मतलब कि खोदा लोग मत हमरा के ना, तो हम चुप ना रह। कई तरह के बात वो बोले हैं, उस सारे मैटर पे बात करेंगे। जो कि पवन सिंह का भी गाना जो आया है बॉलीवुड में, तो बताया जा रहा है कि एक नई लकीर खींच दी। वो तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। स्वागत है समीर जी। सबसे पहले हम भोजपुरी के तमाम दर्शक के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल करेंगे। और खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, हम दोनों में से कोई के फैन नहीं है भैया। दोनों के दोनों जो है ना, हम इतना पूछना चाहते हैं कि आखिरकार पवन भैया आप चुनाव कैसे हारे, आपको पता नहीं है क्या? आपके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग जो कि आप बार बार कहते भी है कि हमरा के बर्बाद करे वाला हमरे आजे बाजे वाला बा, है का जरूरत था खेसारी लाल के टीम के आदमी को किसी को फोन करके बोलने का कि ये है वो है? का जरूरत था? खेसारी लाल यादव जी, अगर आप अपने आप को बहुत सुपर स्टार समझते हैं तो कोई मैंने कुछ भी बोलता है कि कौआ खेसारी जी के कान ले गया, तो खेसारी जी कान देखेंगे कि कौआ के देखेंगे? बड़ा बात है। इन्हीं सब वजह से ना छोटा छोटा सिंगर सब लड़ता झगड़ता है, तो कहता है कि हमारा गार्जियन ने जब हमारा खचरा है तो हमनी खचरा नहीं होंगे। ये हो रहा मैंने अभी थोड़ा सा मैंने इलेक्शन खत्म हुआ, थोड़ा सा इनको पति पत्नी वाला मैटर शांत हुआ, फिर दोनों का विवाद शुरू। भैया विवाद आप लोग बनाते हैं कि विवाद आप लोग सोच के लाते हैं? एक मैं पोस्ट देख रहा था अभी, एक मुकुल सिंह है बक्सर के, गायक सिंगर है, बड़े अच्छे सिंगर है, सुर संग्राम में तक ले जा चुके हैं, लेकिन वो पोस्ट करते हैं कि भैया अब मेरा गाना कोई नहीं सुनेगा। फिर भोजपुरी में विवाद शुरू हो गया है। लेकिन गाना पवन सिंह ने तो बहुत सुंदर गाया, लोग काफी लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये फिर से विवाद ये चालू हो गया। गाना तो इतना अच्छा है ना, इतना बिजोर गाना है कि समीर चौधरी तो पवन सिंह का आजीवन गला कदम दीवाना है। ये जो गाना बजा, जैसे सुबह सुबह देखे, सबसे पहले रील समीर चौधरी बनाया, आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं, बोलने का बात नहीं है। देखिए जो समाज में अच्छा करता है उसके लिए समीर चौधरी आजीवन खड़ा रहता है। आज भोजपुरी का जो नाम ऊपर करने का काम पवन भैया किए हैं, अनंत अंबानी के शादी में जाके जो लॉलीपॉप गाना बजा, या फिर अभी जो स्त्री 2 में जो गाना आया, ये देखिए। तो ये कॉपीराइट आ जाएगा। अब हमको बताइए कि पवन भैया के लिए अपना हम सन रूफ वाला गाड़ी के सन फोड़ दी ऊपरे, वो जो रूफ अथिया ऊपर हम बैठ गए, करेक्ट हो गया। अब एकरा में तो अब हम नहीं ना कह जाएंगे, लेकिन हाँ बाकी जो विवाद हो रहा है, जो खेसारी लाल जी आके जो बोल रहे हैं कि जब हम उंगली करे लगा हम तो बहुत कुछ हो जाए, ये है वो है। भैया अगर आप पवन सिंह को अपना भाई मानते हैं, कहते हैं कि गुरु है, पिता है, पिता का फीता काहे काट रहे हैं? मैंने आपको लगना ना चाहिए, अरे कुछ छोटा बच्चा कोई बोल दे रहा तो उसमें आपको काहे उछल के बोल रहे हैं? हाल में एक बार देखे बनारस में ये लोग जाके मारा पीटी भी किया एक दूसरे के साथ, करामुता मुती वाला बात है। मैंने बाप रे बाप, फिर भोजपुरी में वही मैंने आप लोग सलमान खान और शाहरुख खान बनना चाहते हैं क्या? कि एक दूसरे का विवाद रख के एगो बॉलीवुड में नाम निशान बना रहे हैं, एगो भोजपुरी में ये लोग कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए समीर जी, जो हम सवाल किए थे जो कि गाना नहीं बज रहा है, वो मुकुल सिंह बताते हैं, तो क्या सही में विवाद के चलते गाना नहीं बजता है? सही बात है। अब या तो गाना होगा तो या तो पवन सिंह खेसारी जी को नाम लेके विवाद वाला गाना गाइए, तब जाके बजेगा। तो ऐसे में छोटे कलाकारों को बढ़ने का मौका नहीं मिलता इन लोगों की वजह से। हाँ, क्योंकि आज ही बात है ना, अरे बाप रे बाप, आज खेसारी लाल के साथ ऐसे ऐसे मैटर हो गए तो कोई गाना सुनेगा? समीर चौधरी जो गाना गाने आया है ना, उत्तराखंड में जितना त्राहिमाम मच गया है, उसको लेकर के एगो बच्ची जो है अपने माता पिता को बोलती है कि हमको भैया एगो भाई चाहिए। अगर माए बाप जाता है पूजा करने, वहां पे भैया बादल फटता है, माए बाप मर जाता है। लेकिन फिर भी हमारे प्रभु देखिए, महाकाल का आशीर्वाद है कि उस बच्ची के लिए माँ बाप बन के आते हैं भोलेनाथ, अपने साथ गणेश जी को भी लेकर आते उसका भाई बना के। तो हम चाहते हैं कि समाज में सब मैसेज जाए, कोई ये ना लगे कि भगवान के भक्ति करे जाओगे तो मर जाओगे, ऐसा नहीं। वो उसी के लिए होता है जिसका जितना दिन लिखा हुआ रहता है। लेकिन आज के डेट में जो गाना आ रहा है, जो हमारे देखिए ऑफिशियल पेज पे आएगा ये गाना, तो समाज हित गाना है। अब हमारा लगा बाबा हमरो गाना बजेगा इन लोग के वजह से, हाँ नहीं बजेगा गाना, हम पक्का जान रहे हैं।
हम इतना जान रहे हैं कि खेसारी लाल और पवन सिंह के वजह से छोटे कलाकार कभी ऊपर नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चल रहा है कि पवन सिंह बॉलीवुड में गाना ला करके और लकीर खींच दिए, एक नई लकीर। वो बताते भी हैं कि हमने लकीर खींच दिया है, उसी पर रेंगोगे या रेंगते रहोगे। एक डायलॉग हिट हुआ था। अब फिर लोग बहुत सारे देख रहे हैं कि बता रहे हैं कि पवन सिंह ने लकीर, क्या पवन सिंह ने लकीर खींच दिया भोजपुरी में, हॉलीवुड में गाना गाकर? क्या लगता ना लकीर तो घींच दिए जब अनंत अंबानी के शादी में जब उनको इनविटेशन आया ना, वही सब समय से पवन सिंह, देखिए भैया, आज खेसारी लाल भी कहीं ना कहीं पवन सिंह से इंस्पायर्ड होने के बाद गायक बने हैं। हाँ, वो पहले लौंडा नाचते थे, माने झाल बजे भाई भाई ऐसे करके बजाते थे। और बाद धीरे धीरे देखिए कि आज अपने एक प्लेटफॉर्म पे है। देखिए, आदमी भी गलत नहीं है, ये आदमी भैंस से आज फॉर्च्यूनर पे चढ़े हैं तो समझ रहे हैं मेहनत तो है इनके अंदर, लेकिन का मालूम कौची हो जाता है इनको, माने कहाँ बुद्धि है इनका, ना कहा जाता है कि घुटना की कौची वाला, तो का मालूम का हो जाता है कि ये आके बोले थे, अरे भैया अगर आप नहीं आइएगा ना, बीच में बोलिएगा नहीं ना, तो आपका इज्जत नहीं, यहाँ पे आजीवन समीर चौधरी तमाम बिहारियों के दिल में बना हुआ रहेगा। लोग बहुत बोलते हैं इन लोगों के बारे में, अरे फिर भोजपुरी में ये दोनों कचरा करके हक दिल को छेड़ दिल को, ऐसे से हो रहा, जो कि होना नहीं चाहिए ये सब चीज। चलिए, तो क्या कुछ कहिएगा और कुछ चलते चलते कुछ कहेंगे, कुछ अपनी बात को रखेंगे जनता के बीच? बस जनता के बीच में हम यही कहेंगे, जितने छोटे कलाकार हैं भाई लोग, अपना मनोबल आप लोग घटाइए नहीं और समाज को स्वच्छ करके चलिए। अभी हाल में देखिए वो कौन चुस्ता चुस्ती वाला गाना गाया था, देखिए जेल उल जाए के नौबत आया, तुरंत मैया बाबू क्रिया खाया, तुरंत गाना उना भी डिलीट हो गया। एक आध कोई रिपोर्टर भी था, आंडू पांडू रिपोर्टिंग कर रहा था, उसको भी समीर चौधरी डांटा, समझाया, जाके वो भी पूरा माफी उफी मांगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि समाज में अच्छा कीजिए ना आप लोग, मतलब अच्छा कीजिएगा तब ना लोग अच्छा कहने, तो इससे बदनाम हमारा बिहार होता है, भोजपुरी समाज होता है। नदिया का पार का तो टक्कर कोई नहीं ले सकते हैं, लेकिन अपने कर्म करके अच्छा लेके जाइएगा ना, करिएगा जी। आए बाबा के देखिए, आए मेहनत करने के बाद भी आज यहाँ तक बैठे हुए, एगो झंडू छाप है जो आंगड़ू बांगड़ू करके कहाँ से कहाँ चले, लेकिन जोकर जोकड़े रह गया। अब देखिए ताज पहन के निकल गए बाबा गंगा न्यूज लेके, बहुत अच्छा लगता है। तो इस सारे मैटर को क्या सोचते हैं? क्योंकि काफी लोग भोजपुरी में आके बता रहे हैं, छोटे सिंगर, कि मेरा गाना भी नहीं चल रहा है विवाद के चलते। कई लोग पोस्ट भी हमने देखा है। तो आज सारे बातों को लेकर के आपकी क्या राय है? अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।